टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप। इसमें हम सम सॉल्व करेंगे हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बैंड्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी वाले भी है और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। जब ओल्ड सिलेबस की बात थी तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है ये। ओके, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बैंड्स। ओके, तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, ऐसे इंटरफेरेंस बैंड अगर बन रहे, देखो ऐसे इंटरफेरेंस बैंड बन रहे, ओके, इंटरफेरेंस ब्राइट एंड डार्क बैंड ऐसे बन रहे, ठीक है, ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न, आपने इंटरफेरेंस पैटर्न देखा, ऐसा ब्राइट और डार्क बैंड बने। सपोज ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, क्या है, सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो सेंटर से nth ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे बनेगी? तो आंसर है, हमने डेरिवेशन के बीच में फॉर्मूला देखा था, n lambda d by d। दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि सेंटर में तो हमेशा ब्राइट ही बनता है। सो इट इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्राइट बैंड, फ्रॉम द सेंटर ब्राइट बैंड। और अगर मुझे mth डार्क बैंड चाहिए, mth डार्क बैंड चाहिए, तो mth डार्क बैंड में यहां पे डैश लिखूंगा, फॉर्मूला है 2m minus 1 lambda d by 2d, that is the distance of mth dark band from central band. So I hope this formula we have seen, we have done this formula derivation के बीच में कि सेंटर से ब्राइट बैंड nth ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे और सेंटर से mth डार्क बैंड कितने डिस्टेंस पे। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth ब्राइट बैंड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर mth डार्क बैंड। अभी सोचो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 11th ब्राइट बैंड एंड 5th ब्राइट बैंड। 11th और 5th ब्राइट बैंड के बीच में का डिस्टेंस पूछा, तो कैसे करेंगे? देखो मैं आपको एकदम सिंपल सा चीज बताता हूं। ये ऐसे बैंड्स बने, ठीक है, ये ऐसे बैंड बने, ये सेंट्रल बैंड है, ये क्या है, सेंट्रल बैंड है। सेंटर से 5वां बैंड मतलब x5 और सेंटर से 11th बैंड मतलब ये x11, सपोज ये 11th बैंड है, तो ये सेंटर से 5th बैंड x5 डिस्टेंस पे बना है और सेंटर से 11th बैंड x11 डिस्टेंस से बना है, ठीक है। तो सेंटर से 11th बैंड का डिस्टेंस कितना, x11, सेंटर से 5th बैंड का डिस्टेंस कितना, x5। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 11th एंड 5th? सोच के बताओ कि भाई 11 और 5th में कितना डिस्टेंस है, तो x11 माइनस x5। बात समझ में आ रहा है? तो इफ आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 11 एंड 5th ब्राइट बैंड, तो यहां से लेके यहां तक x11 है, यहां से लेके यहां तक x5 है, दोनों को माइनस करो, x11 माइनस x5, विल गेट द आंसर। अच्छा, ये कभी पॉसिबल है जब ये 5th और 11th सेंटर के एक ही साइड में। अगर ऐसे क्वेश्चन आया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 11th एंड 5th ब्राइट बैंड but on the opposite side or on the either side of the center band, मतलब सोच लो कि 5th बैंड यहां पे है और 11th बैंड वहां पे, तो 11th बैंड सेंटर के उस तरफ है और 5th बैंड सेंटर के इस तरफ है, और अभी इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब मुझे बताओ, अभी आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे?
तो 5th और 11th में प्लस करके आंसर आएगा। तो इट विल बी x11 प्लस x5। बात समझ में आ रही है? सो आपको जब भी डिस्टेंस बिटवीन टू बैंड्स निकालना है, मे बी 2 ब्राइट बैंड है या फिर 2 डार्क बैंड है या फिर एक ब्राइट है और 2 डार्क है, मतलब व्हाटएवर इट इज, जब भी आपको ये डायलॉग याद रखो, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू बैंड्स, whenever you have to find distance between two bands, then my dear students, आपको देखना है कि वो दोनों बैंड एक ही साइड में है कि वो दोनों बैंड अपोजिट साइड में है। अगर दोनों बैंड सेम साइड में रहेंगे तो माइनस करके आंसर आएगा, और अपोजिट साइड में रहेंगे तो प्लस करके आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर दोनों बैंड अपोजिट साइड में तो माइनस करके आंसर आएगा, दोनों बैंड सेम साइड में तो प्लस करके आंसर आएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दो बैंड के बीच में, ओके, और सेंटर से फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से? सेंटर से। ये फॉर्मूला कहां से? सेंटर से। तो फॉर्मूला तो हमने बस सेंटर से ही है, सेंटर बैंड से ही है। पर कभी भी दो बैंड्स के बीच में का अगर फाइंड करना है तो इफ दे आर ऑन द सेम साइड तो आप क्या करोगे? माइनस, और इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड तो आप क्या करोगे? प्लस। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये टेक्निक आपको याद रखनी है। तो चलो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। Yes, this is going to be the most easiest sum। अभी आपको समझाए तो in an interference experiment, क्या लिखा है? In an interference experiment, distance between slit and screen is 1 meter। तो slit और screen में distance 1 meter है, and distance between two slit is 0.5 centimeter। ओके, तो ये slit और screen के बीच में का distance है 1 मीटर और 0.5 सेंटीमीटर, ये दो वर्चुअल स्लिट सोर्सेस के बीच में का, तो इसको हम 0.5 into 10⁻⁻² मीटर में। And an interference pattern is obtained by using a light of 3500 Armstrong unit। इसको अभी डायरेक्ट लिखे, एक नंबर का पॉइंट डालो into 10⁻⁷ मीटर में, मतलब एक्चुअल में मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 10⁻⁻10 मीटर में तो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखो चेक करो, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 1 मीटर। दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमें फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड distance between 10th bright band and 5th bright band on the same side। सेम साइड में रहेगा तो मैं क्या करने वाला हूं? माइनस। आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 5th एंड 10th, दोनों भी ब्राइट बैंड है ऑन दी सेम साइड। अगर डार्क बैंड होता तो मैं यहां पे डैश डाल देता, ठीक है, पर अभी डैश नहीं डाला, मतलब दोनों भी क्या है? ब्राइट है। तो आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 5th एंड 10th ब्राइट बैंड ऑन दी सेम साइड। अपोजिट साइड होता तो प्लस कर देते। तो मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है। डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट बैंड, आंसर है 10 लैम्बडा डी बाई डी। डिस्टेंस ऑफ 5th ब्राइट बैंड, आंसर है 5 लैम्बडा डी बाई डी। हमें फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे आएगा बच्चों लोग? इट इज 10 लैम्बडा डी बाई डी माइनस 5 लैम्बडा डी बाई डी। तो चलो फिर 10 - 5 कितना होता है? 5। तो आंसर है 5 लैम्बडा डी बाई डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5 इंटू लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 3.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? मैं इसको लिखूं 5 इंटू 10⁻⁻3। चलो यहां का एक पॉइंट एडजस्ट कर लिया, पॉइंट यहां का निकाल दिया, 5 इंटू 10⁻⁻3 है। अच्छा, ये दो 5 कैंसिल हो गए तो ये 3.5
इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा -4 और आंसर किस में आएगा? मीटर में। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 5th एंड द 10th ब्राइड बैंड। ओके, सो सिंपल सम था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सम्स पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम है नेक्स्ट सम को सॉल्व करना, जो स्क्रीन पे आ रहा है। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। यस, सेकेंड सम काफी इजी है। हमें बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 9th एंड 2nd ब्राइड फ्रिंज ऑन दी सेम साइड कंसीडर करके चलते हैं। अगर नहीं दिया है तो अपोजिट साइड में बोलेंगे, सेम साइड में बोलेंगे। ओके, अगर नहीं दिया रहेगा तो 9th और 2nd ब्राइड फ्रिंज के बीच में का डिस्टेंस इज इक्वल टू 12th एंड 3rd ब्राइड फ्रिंज के डिस्टेंस। ओके, और दोनों टाइम अलग लाइट यूज की हुई है। मतलब पहले बार जब लाइट यूज की उसकी वेवलेंथ थी 5680 एंगस्ट्रॉम यूनिट। फर्स्ट टाइम ये वाली लाइट यूज की, और 9th और 2nd ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस नोट डाउन किया। ओके, क्या नोट डाउन किया? 9th और 2nd ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस नोट डाउन किया। ओके, फिर लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दी, नई वेवलेंथ लाई, लेट अस से लैम्बडा, जो हमें फाइंड करनी। और वो टाइम पे इट वाज फाउंड कि पहला जो डिस्टेंस मिला था 9th और 2nd ब्राइट बैंड का डिस्टेंस जो मिला था फॉर लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ, नाउ इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 12th एंड 3rd ब्राइट बैंड। ठीक है, तो भाई इसकी वेवलेंथ कितनी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि 9th और 2nd ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस, 9th और 2nd ब्राइट बैंड के बीच में का डिस्टेंस when light of 5680 Armstrong unit is used is equal to distance between 12th and 3rd bright band। ये मुझे फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन ले लेते हैं, है कि नहीं? अभी ये कंडीशन दिया है ना भाई कि 9th ब्राइट बैंड मतलब 9 लैम्बडा 1 d by d, 2nd ब्राइट बैंड मतलब 2 लैम्बडा 1 d by d, यहां पे 12th ब्राइट बैंड 12 लैम्बडा 2 d by d, क्योंकि इसके टाइम पे वेवलेंथ लैम्बडा 2 थी। ओके, और 3rd ब्राइट बैंड दैट इज 3 लैम्बडा 2 d by d। अभी ये कंडीशन यहां पे लिख दो, x9 माइनस x2 मतलब 9th और 2nd ब्राइट बैंड के बीच में का डिस्टेंस इज इक्वल टू 12th और 3rd ब्राइट बैंड के बीच में का डिस्टेंस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 9 लैम्बडा 1 d by d माइनस 2 लैम्बडा 1 d by d इज इक्वल टू 12 लैम्बडा 2 d by d माइनस 3 लैम्बडा 2 d by d। तो ये टर्म सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7 लैम्बडा 1 d by d इज इक्वल टू, ये वाले टर्म्स भी सेम है तो 12 माइनस 3 कितना होता है? 9 लैम्बडा 2 d by d। बच्चों d by d कैंसिल हो जाएगा, बराबर है 7 लैम्बडा 1 की वैल्यू 5680 एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को यहां लेके आओ नीचे, इज इक्वल टू लैम्बडा 2 क्या है? लैम्बडा, जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दो, इतना तो आना चाहिए आंसर। 4418 आंसर एंगस्ट्रॉम यूनिट में। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिलना चाहिए। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट बैंड, समझा? डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट बैंड हम कैसे फाइंड करते हैं? ओके, सिंपल वे में। तो ये सारे सम्स नोट डाउन करो, नीचे और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सम्स दिए हैं मैंने, उसको सॉल्व करो। मेन चीज याद रखो, ये फॉर्मूला क्या है? सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये फॉर्मूला से हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। और जब भी हमें 2 ब्राइट बैंड या फिर 2 डार्क बैंड या फिर कोई भी 2 बैंड्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आइदर प्लस करके आंसर आएगा या माइनस करके। माइनस करके कब आएगा? जब दोनों सेम साइड में होंगे, और प्लस करके आंसर कब आएगा? जब दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे।
ये पॉइंट को याद रखो, स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। इज इट क्लियर? It is very very simple. I hope you understood. Now just do one thing, go through it once again, start solving the sums which is given in the description. सारे सम्स होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आप आ जाओ और नेक्स्ट वीडियो स्टडी करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइप वाइज सिखा रहा हूं तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, तो हर सम को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।